हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह उठना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार सुबह जल्दी उठने वाले लोग अन्य लोगों की तुलना में अधिक सक्रिय और ऊर्जावान होते हैं। आयुर्वेद में योग, ध्यान के साथ साथ सोने या जागने के सही समय और उससे होने वाले फायदों का जिक्र किया गया है। देखो, सूर्योदय से पहले जागने से शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उस समय का वातावरण बेहद सुखदायक और शांत होता है। आयुर्वेद के साथ साथ वैज्ञानिक भी सुबह जल्दी उठने के लिए फायदेमंद मानते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि सुबह उठना मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। जल्दी उठना मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और शारीरिक संतुलन को ठीक करने के साथ साथ याददाश्त संबंधी समस्या और एकाग्रता में सुधार करने में फायदेमंद है। और जो छात्र सुबह जल्दी उठते हैं उनकी बुद्धि का विकास भी तेजी से होता है। देखो, बिजी लाइफ स्टाइल के कारण हम देर से सोते हैं और सुबह देर से जागते हैं। इसी कारण हम कई सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखने से वंचित रह जाते हैं। देर से उठने की आदत हमारी मेंटल हेल्थ को भी कमजोर करता है। इस आदत को तुरंत बदलकर सुबह 4 से 5 बजे के बीच जल्दी उठने की आदत अपनाने से हम नेगेटिव थिंकिंग और डिप्रेशन से निपट पाते हैं। हम हर दिन तरोताजा महसूस करते हैं। यदि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बूस्ट होगी और फोकस करने की क्षमता भी बढ़ेगी। दुनिया के ज्यादातर सफलतम लोग सुबह 4 बजे ही उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त, जिसे अमृत वेला भी कहा जाता है, में हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से काम करता है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन बाकी दिन की तुलना में ज्यादा होती है और इस वक्त ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, इसलिए उनकी विचार तरंगें भी अनुपस्थित रहती हैं। हमारे दिमाग से निकलने वाली तरंगें प्रकृति से जा मिलती हैं। यह सब मिलकर हमारे दिमाग पर अद्भुत प्रभाव डालता है और हम एक दिव्य एकाग्रता से अपने सारे काम कर पाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले शांत माहौल में ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आपके भीतर छिपी संभावनाओं को सहज ही बाहर ले आती है। देखो, याद रखना, सफल लोग अपने जीवन के एक एक पल का इस्तेमाल करना जानते हैं। उनके लिए जीवन का लक्ष्य हासिल करना आरामदायक बिस्तर में सोने के सुख से कहीं ज्यादा जरूरी और मूल्यवान होता है। सफल लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपने डीएनए में शामिल कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा आपके दिमाग में सुपर आइडिया आते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में कुछ खास आवृत्ति की तरंगें पाई जाती हैं। सफल लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, इसलिए वह सुबह की इन्हीं तरंगों और ताजगी का भरपूर उपयोग करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं जिन्हें हम तरंग कह सकते हैं। हमारा मस्तिष्क सुबह उठने के बाद 10.5 हर्ट्ज तरंग प्रति सेकंड की आवृत्ति से काम करता है। 8 से 13 हर्ट्ज की तरंग को अल्फा स्टेज कहा जाता है। इसे ही अवचेतन मन का द्वार कहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो दिमाग थीटा और अल्फा स्टेज में काम करता है। यह वही स्टेज होती है जिसमें दिमाग विलक्षण गति से सीखता और काम करता है। इस वक्त दिमाग पूरी तरह से बोधपूर्ण रहते हुए समग्र एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स इस वक्त का उपयोग अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं, जिससे उन्हें हर पढ़ी हुई सामग्री आसानी से समझ आ जाए और हमेशा के लिए याद हो सके। अक्सर देखा गया है कि सुबह के इस शांत वातावरण में जो भी स्टूडेंट्स ध्यान पूर्वक मन लगाकर पढ़ता है, वह हमेशा अन्य स्टूडेंट्स से अलग होता है। उसे पढ़ी हुई सामग्री जल्द और ज्यादा समय के लिए याद रहती है। सुबह जल्दी उठना एक छात्र के लिए रामबाण है। आप यह समझ लीजिए कि 4 बजे उठने की यह आदत आपको सफल बनाकर छोड़ेगी। देखो, यदि छात्र सुबह उठकर पढ़ता है तो वह कठिन से कठिन टॉपिक भी क्लियर कर लेगा और वह समय से खाना नाश्ता भी करेगा, जिससे उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शाम को समय पर भोजन करने के बाद सोने से पहले वह उस भोजन को आसानी से पचा सकता है, जिससे वह अपनी पूरी नींद लेने के बाद जब उठे तो वह एकदम मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करता है, क्योंकि हमें 10 से 2 बजे के बीच नींद गहरी
आती है, जिससे सुबह जल्दी उठने में आसानी होती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन या मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए एक छात्र को सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने के साथ साथ हल्का एक्सरसाइज भी करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए सुबह उठने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके पास सुबह पढ़ने के बाद पूरे दिन भर का समय बच जाता है, जिससे वह अपनी निजी लाइफ में स्टडी प्लानिंग और अन्य कार्य समाप्त कर सकते हैं।